दोस्तों आज से लगभग 2 महीने पहले मैंने जियो की तरफ से आने वाला उनका जियो एयर फाइबर अपने घर पे इंस्टॉल करवाया था। आप ये डिवाइस यहाँ पर देख सकते हैं, ये कुछ है मेरे पास में डिवाइस जो कि जियो का एयर फाइबर है और अभी ये चालू कंडीशन में है। मैं पिछले 2 महीने से इसको यूज कर रहा हूँ। आज की जो वीडियो होने वाली है इसी डिवाइस के रिव्यू के बारे में होने वाली है। इस डिवाइस को मैं यहाँ पे रख देता हूँ, फिलहाल आपको दिखता रहे। तो अभी ये जो वीडियो होने वाली है वो इस डिवाइस के रिव्यू के बारे में होने वाली है। मैं अपना पर्सनल एक्सपीरियंस आपके साथ में शेयर करने वाला हूँ इस जियो के एयर फाइबर को लेकर के। इसकी स्पीड क्या है, इसकी प्लान क्या है, इसमें कितना खर्चा आया, क्या क्या मशीनें लगती हैं, क्या क्या रिक्वायरमेंट होती है इस डिवाइस को इंस्टॉल करवाने के लिए। दूसरी चीज के अंदर बेनिफिट्स क्या है, स्पीड क्या है, सबसे बड़ी बात की स्पीड कितनी मिलती है, क्या चीजें होती हैं। तो सारी की सारी जो डिटेल्स है, सारे के सारे आपके जो डाउट है इस वीडियो में क्लियर हो जाएंगे। और अगर आप अपने घर पे जियो की तरफ से आने वाले इस जियो एयर फाइबर को इंस्टॉल करवाने के लिए प्लान कर रहे हैं तो आपको डेफिनेटली इस वीडियो को देखना चाहिए। इसमें काफी सारी वैल्यूएबल इंफॉर्मेशन मैं आपके साथ में शेयर करूंगा। वीडियो को लास्ट तक देखते रहना। इसके साथ अगर आपने अभी तक यार चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब भी कर लेना। इस डिवाइस का लिंक मैं वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वहां से जाकर के आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। देखिए, इस डिवाइस को मैंने अक्टूबर में लगवाया था, अभी पिछले महीने। और अक्टूबर में भी इनका क्या था कि दिवाली का प्लान चल रहा था। इस दिवाली के प्लान के अंदर क्या था कि 2199 या फिर 2200 रुपए कुल यहाँ पर लग रहे थे, जिसके अंदर 3 महीने की वैलिडिटी यहां पर फ्री मिलती है। 3 महीने के लिए इसके अंदर 599 रुपए वाला जो पैक है वो यहां पर डाल के वो लोग दे रहे थे 2100 रुपए में। तो उसी ऑफर में मैंने इसको इंस्टॉल करवाया था। आपको पता है कि इस डिवाइस को इंस्टॉल करने के लिए स्टार्टिंग में 1000 रुपए इंस्टॉलेशन चार्ज लग रहा था, लेकिन दिवाली वाला जो ऑफर था उसमें इन्होंने कहा कि हम इंस्टॉलेशन चार्ज नहीं लेंगे, इंस्टॉलेशन चार्ज फ्री है और यहाँ पर ये डिवाइस हम फ्री ऑफ कॉस्ट आपके घर पे इंस्टॉल कर रहे हैं। सिर्फ और सिर्फ प्लान का पैसा लगने वाला है। तो यार मैं विलेज एरिया में रहता हूँ, यहाँ पर मुझे अपनी वीडियोस अपलोड करनी होती है, ऑनलाइन मेरा काफी सारा काम होता है। तो अभी आपको क्या पता है कि 5G जो अभी हम स्मार्टफोन पे अपने यूज कर रहे हैं वो उतना ज्यादा स्टेबल नहीं है। मतलब वो नेटवर्क 5G तो आ रहा है, पूरी सिग्नल भी आ रही है, लेकिन स्पीड नहीं चल रही है 5G की। तो मुझे काफी प्रॉब्लम होता था इनफैक्ट अपलोडिंग में। तो मैंने अपलोडिंग को देखते हुए इस डिवाइस को अपने घर पे इंस्टॉल करवाया था। अब बता देता हूं इंस्टॉल मैंने कैसे करवाया था, उसका प्रोसेस क्या था। इसको मैंने जियो के एयर फाइबर जियो के एप्लीकेशन के अंदर अप्लाई करने का ऑप्शन आ रहा था, वहां से मैंने अप्लाई किया। मेरे नजदीकी जियो स्टोर से मुझे कॉल आ गई कि आपने अप्लाई किया था। मैंने उनसे सारी डिटेल उनके साथ में शेयर कर दिया और उसके बाद में वो लोग विजिट किए। विजिट करने के बाद में उन्होंने देखा कि 5G की कवरेज है या फिर नहीं है। कवरेज ऑलरेडी प्रॉपर थी, हमारे यहाँ बगल में ही टावर है। तो कवरेज अच्छी होने के बाद में उन्होंने मतलब मेरा ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन वगैरह कर दिया, जिसके बाद में मैंने पूरा पैसा उनको जमा कर दिया। नेक्स्ट डे ये डिवाइस मेरे घर पे इंस्टॉल होने के लिए आ गया। इंस्टॉलेशन के लिए कम से कम 20 से 25 फीट की ऊंचाई होनी चाहिए, तो वहां पर आपको ज्यादा स्पीड अच्छी मिलेगी। अगर आपको अच्छी स्पीड चाहिए तो 20 से 25 फीट के ऊंचाई पे इसको इंस्टॉल करवाना, मैं तो आपको यही सलाह दूंगा। बाकी अगर आप किसी ऐसे जगह पे रह रहे हैं, आपका घर ऐसा है कि चारों तरफ आपके पेड़ हैं, ये चीजें हैं, तो वहां पर आपकी जो सिग्नल की क्वालिटी है वो थोड़ी ड्रॉप हो सकती है। इसीलिए मैंने अपने इस वाले मकान पे नहीं बल्कि दूसरे वाले मकान पे इसका जो मेन जिससे ये सिग्नल कैच करता है वो डिवाइस मैंने इंस्टॉल करवाया, जिसको एंटीना बोलते हैं। इसके अंदर बेसिकली 2 डिवाइसेस होती हैं। एक डिवाइस तो हमारा ये राउटर हो गया जो कि जियो की तरफ से आया है, और ये जो डिवाइस है वो हमारे रूम में इंस्टॉल होता है। इसी से बेसिकली जो वाईफाई वगैरह है वो चलता है। और एक डिवाइस होता है जो कि आपके छत पे लगेगा, उसे एंटीना आम भाषा में बोलते हैं, बाकी उसे जो बोलते हो। एंटीना जो है वो आपके छत के ऊपर लगेगा और उससे एक केबल आती है। ये केबल है, मैं आपको दिखा दे रहा हूं। तो ये कुछ आप देख रहे हैं, ये केबल है, ये व्हाइट कलर की केबल है और ये व्हाइट कलर की केबल हमारे उसी एंटीना से होते हुए डायरेक्टली इस राउटर के अंदर आती है। जब मैं इसको हिला रहा हूं, यहाँ पर सिग्नल जो है वो इसका चला जा रहा है, आप देख सकते होंगे। तो इसको आपको एक प्रॉपर जगह पे फिक्स करवाना है। ऐसा नहीं कि आपने टेम्परेरी बेसिस पे इसको कहीं पे भी फिक्स करवा दिया। तो
आपको एक डिवाइस अपने घर के अंदर रखना है और एक डिवाइस आपके बाहर लग जाएगा। तो इंस्टॉलेशन इतना ही है, बाकी कुछ भी नहीं है। इंस्टॉलेशन वो जियो की टीम आती है, वो लोग आपके घर पे इंस्टॉल कर देंगे। इंस्टॉलेशन के बाद में इसमें वो लोग रजिस्टर वगैरह कर देते हैं, जिसके बाद में आपको अपने डायरेक्टली बिजली के स्विच बोर्ड से एक पावर सप्लाई देनी होती है, जो कि परमानेंटली आपको इसके अंदर देना पड़ेगा पावर सप्लाई। उसके बाद में ये डिवाइस जो है वो काम करना स्टार्ट कर देगा आपके उसी नेटवर्क, मतलब आपका जो नजदीकी टावर है उसी से ये सिग्नल को लेगा, हाई स्पीड में उसे कन्वर्ट करके आपको यहाँ पर अलग अलग बैंड पे, अलग अलग फ्रिक्वेंसी पे ये काम करते हैं। तो उससे जो इंटरनेट की स्पीड है वो आपको मिलेगी। देखिए, इसके अंदर मैंने आपको बताया था कि 599 रुपए वाला बेसिक प्लान है, ठीक है। अब इसके अंदर मिला क्या है वो बात कर लेते हैं, फिर बात करेंगे कि चल कैसा रहा है। तो इसके अंदर बेसिकली दो प्लान है। एक 100 MBPS वाला है जो कि महंगा है। स्टार्टिंग वाला जो सबसे कम प्लान है वो 599 का, उन्होंने मुझे कहा कि 599 का आपका 3 महीने वाला जो प्लान है वो हमने इसमें कर दिया है। 599 के अंदर होता क्या है कि बेसिकली आपको 1000 GB एक महीने के लिए मिलता है। ऐसा नहीं कि इसके अंदर अनलिमिटेड आएगा। पहले मुझे भी लगता था लगवाने से पहले कि इसके अंदर अनलिमिटेड होगा, लेकिन जब मैंने लगवाया तो उसने कहा कि जियो वाले ने कहा कि हाँ इसके अंदर अनलिमिटेड होगा। जब मैंने लगवा लिया तो उसने बताया कि इसके अंदर 1000 GB है। मतलब ये तरीका कि कस्टमर को पहले कुछ और बाद में कुछ और बताओ ताकि वो लगवा ले। मैंने सोचा यार, मुझे लगा कि इसमें अनलिमिटेड होगा। अनलिमिटेड इसके अंदर 599 वाले प्लान में फिलहाल तो नहीं है। जबकि एक राउटर है, जियो का कहना है कि ये फाइबर है, एयर फाइबर है। तो फाइबर में तो यार अनलिमिटेड इंटरनेट देना चाहिए। ये कहाँ की बात हो गई कि मोबाइल वाला सिस्टम कर दिया, आप लिमिट दे दिए। 1000 GB डेटा एक महीने के लिए मिलता है, जिसके अंदर आपको 30 MBPS की स्पीड मिलेगी 599 रुपए वाले प्लान के अंदर। अगर आपको स्पीड अपनी इंक्रीज करवानी है तो आप 100 MBPS वाला प्लान ले सकते हैं, जो कि थोड़ा महंगा है। तो मैं आपको कहूंगा कि अगर आपका बेसिक काम है, देखिए कहने को 30 MBPS है, लेकिन यहां पर अगर मैं अपलोडिंग स्पीड के बारे में बात करूं, 5 MBPS से ऊपर अपलोडिंग स्पीड नहीं जाता। इसका 5 MBPS अपलोडिंग स्पीड, जो रियल अपलोडिंग स्पीड है, आप अपलोड करेंगे। मैं यूट्यूब पे डेली वीडियो अपलोड करता हूँ, काफी सारी वीडियोस अपलोड करता हूँ। तो उसके बाद में इसका जो अपलोडिंग स्पीड है वो अप्रॉक्स 5 MBPS के करीब है, और 30 MBPS का प्लान है। तो यानी डाउनलोडिंग जो स्पीड होगी वो भी हमें उतनी ही मिलेगी। यानी आप कह सकते हैं लगभग 4 से 5 MBPS की डाउनलोडिंग स्पीड है और लगभग 4 से 5 MBPS की हमें अपलोडिंग स्पीड देखने को मिलती है 30 MBPS वाले प्लान के अंदर। तो ये बात हो गई स्पीड की। अब बात करते हैं स्पीड कांस्टेंट है या फिर रुक रुक के आती है। देखिए, ये आपके एरिया के सिग्नल के ऊपर डिपेंड करता है। मेरे एरिया में सिग्नल हमेशा फुल रहता है, जियो 5G का, स्पीड कंटिन्यू मिलती है, स्पीड में कोई दिक्कत नहीं है। अभी मैंने वीडियो अपलोड किया है तो स्पीड में कोई भी दिक्कत नहीं है। स्पीड आपको कंटिन्यूअसली इसके अंदर मिलेगी। ऐसा नहीं कि कभी चल ही नहीं रहा, वही BSNL वाली हाल जैसे पहले होता था, वो सब सिस्टम इसके अंदर नहीं है। एक इसके अंदर आपको एक सेट टॉप बॉक्स भी वो लोग देते हैं, जो कि मैंने अभी लगवाया नहीं है, मुझे लगवाना है। तो सेट टॉप बॉक्स अभी यहीं रखा हुआ है। सेट टॉप बॉक्स वो लोग देते हैं जिसके अंदर आप यहाँ पर टीवी चैनल वगैरह भी इसके अंदर चला सकते हैं। जो OTT एप्स वगैरह हैं उसका भी सब्सक्रिप्शन आपको मिलता है। वो जाकर के आप इंटरनेट पे जब सर्च करेंगे जियो एयर फाइबर 599 प्लान, तो उसके अंदर पूरी डिटेल आपको मिल जाएगी कि कौन कौन से एप्स के सब्सक्रिप्शन है, क्या है। तो मुझे हालांकि अपने काम से काम मतलब है, मुझे टीवी वगैरह उतना देखना नहीं है, तो मैंने उसको इंस्टॉल नहीं करवाया फिलहाल। तो ये फैसिलिटी हो गई कि आपको टीवी चैनल का भी इसमें फीचर दिया गया है। दूसरी चीज, इसके अंदर एक लैंडलाइन नंबर भी आपको इशू होता है। वो लैंडलाइन नंबर जो मुझे मिला हुआ है, अब आप उसे कैसे एक्सेस करेंगे वो चीजें बता देता हूं। जियो एयर फाइबर के अंदर आपको अनलिमिटेड वॉइस कॉल का भी फीचर मिलता है। तो काफी लोग कंफ्यूज होते हैं, ये जो वॉइस कॉल मिला हुआ है उसको क्या, उसके लिए एक टेलीफोन, एक रिसीवर जैसे पुराने जमाने में आता था वैसा मिलने वाला है? वो चीज नहीं होने वाली है। आपको आपके स्मार्टफोन पे ही जियो की तरफ से एक एप्लीकेशन आती है जिसका नाम है जियो ज्वाइन। तो जब मेरे घर पे उसने इंस्टॉल किया जियो की तरफ से इंजीनियर ने, तो मैंने उससे पूछा कि इसके अंदर जो अभी वॉइस कॉल वाला फीचर है उसको कैसे एक्टिवेट करेंगे, अनलिमिटेड कॉल हम इसके थ्रू कैसे करेंगे। तो उसने कहा मुझे पता ही नहीं है कैसे होता है, मैंने आज तक कहीं किया ही नहीं। मैं बोला यार बढ़िया, जब गजब समस्या है। ये जियो के इंस्टॉलेशन करने आए हैं एयर फाइबर का, इनको खुद ही नहीं पता कि इसमें कैसे हम
वॉइस कॉल वगैरह करेंगे। तो उसके लिए फिर मैंने थोड़ा सर्च किया तो मुझे पता चला कि जियो का एक जियो ज्वाइन एप्लीकेशन है, उसको हम इंस्टॉल करेंगे और हमारा फ़ोन सेम इसी वाईफाई नेटवर्क से कनेक्टेड होना चाहिए। तो उसके अंदर आप अपने नंबर को डाल करके एक अकाउंट बनाएंगे और उसके बाद में आप लैंडलाइन नंबर भी इसका यूज कर पाएंगे और आपके घर में जितने भी लोग हैं वो जितने भी लोग इस पर्टिकुलर वाईफाई के कनेक्शन से कनेक्टेड होंगे वो लोग भी अगर अपने फ़ोन में जियो ज्वाइन एप्लीकेशन को डाउनलोड करते हैं तो वो लोग भी एट द सेम टाइम इस लैंडलाइन नंबर से कॉल कर पाएंगे। तो ये फैसिलिटी थोड़ी अच्छी लगी मुझे। लेकिन भाई मैंने ये सारी चीज़ें, इसका लैंडलाइन नंबर मैंने चालू कर दिया, अपने फ़ोन पे जियो ज्वाइन एप्लीकेशन इंस्टॉल कर दिया। करने के बाद में एक दिन तो सारा चीज़ सही चला, लेकिन अभी क्या है ना, इसके अंदर जो लैंडलाइन नंबर है उसमें बड़ी समस्या आ रही है। सबसे पहली चीज़ मैं आपको ये बता दूं कि अगर इसके अंदर जो लैंडलाइन नंबर अभी मिला हुआ है, अगर मैं जियो ज्वाइन एप्लीकेशन के थ्रू कहीं पर भी कॉल करने जाता हूं, वहां पर लिखता है कि आप उस पर्टिकुलर वाईफाई नेटवर्क से कनेक्टेड नहीं है। कनेक्टेड होने के बावजूद कनेक्टेड रहता है डिवाइस इसके नेटवर्क से, वाईफाई नेटवर्क के थ्रू, लेकिन जियो ज्वाइन एप्लीकेशन में वो क्रैश कर जाता है। वहां पर उस नंबर के थ्रू, इस एयर फाइबर के नंबर के थ्रू कॉल नहीं जाती है। ये प्रॉब्लम इतनी ज़्यादा आ रही है ना, मैंने जियो में कंप्लेन किया कि यार ऐसे हो रहा है। उन्होंने बोला कि ठीक है, हम एक सर्विस इंजीनियर आपके घर पे भेज देंगे। सर्विस इंजीनियर ने लिख करके भेज दिया कि आप अपने डिवाइस को रिस्टार्ट कर दो, प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। मैंने रिस्टार्ट कर दिया, हालांकि सारी चीज़ें सही हो गई। फिर से उसे लैंडलाइन नंबर से कॉल होने लगा जियो ज्वाइन एप्लीकेशन के थ्रू। 2-3 घंटे बाद फिर वही समस्या। और अगर मैं डायरेक्टली कॉल करने जाऊं तो कॉल इसके नंबर से जल्दी लगती नहीं है। जियो ज्वाइन के अंदर बोलता है कि आप वाईफाई से कनेक्टेड नहीं है, जबकि ऑलरेडी मैं इससे कनेक्ट 24/7 इससे मेरा फ़ोन कनेक्टेड रहता है। तो ये इन जियो को जरूर से यार देखना चाहिए। अगर बताए हो कि हम अनलिमिटेड वॉइस कॉल दे रहे हैं तो उसका कम से कम कस्टमर को फ़ायदा मिले। दूसरी चीज़, एक चीज़ मुझे लगी, तो ये तो बात हो गई। अब अगर आप इंटरनेट स्पीड के लिए ही ले रहे हैं, आपको लैंडलाइन नंबर से कोई उतनी झंझट नहीं है, कोई आपका यूज नहीं है, तो फिर आपके लिए कोई दिक्कत नहीं है, आप इंटरनेट के लिए इसको ले सकते हैं। दूसरी चीज़, जैसे मान लेते हैं ना कि एक रिचार्ज के भी ऊपर थोड़ी सी बात कर लेते हैं। ये भी चीज़ मुझे थोड़ी सी गड़बड़ लगी कि मान लेते हैं एक महीने में आपको 1000 GB का प्लान मिलता है इसके अंदर, ठीक है। तो 1000 GB, अब मान लेते हैं कि पिछले महीने मुझे 1000 GB मिला, मैंने उसमें से 500 GB यूज किया, 500 GB मैं यूज नहीं कर पाया, तो इसका हर महीने की 1 तारीख को बिल जनरेट होता है। यानी हर महीने की 1 तारीख को आपका प्लान रिन्यू होता है, नया प्लान एक्टिवेट हो जाता है। जैसे अक्टूबर का खत्म हुआ तो अब नवंबर का प्लान स्टार्ट हो गया मेरा। तो अब दिक्कत क्या है कि अगर मैंने अक्टूबर में मुझे 1000 GB मिला, उसमें से मैंने 500 GB यूज किया, 500 GB यूज नहीं किया, तो वो जो बचा हुआ 500 GB है वो इस महीने में इंक्लूड नहीं होगा, वो 500 GB खत्म हो जाएगा, वेस्ट हो गया वो। जबकि इसके अंदर ये नहीं होने, यार उस डाटा के लिए हम पैसा दे रहे हैं और ये हमारा स्मार्टफोन थोड़ी है कि 500 GB, अरे 500 MB यूज किया, 1 GB नहीं किया तो वो खत्म हो गया। ये एयर फाइबर है, फाइबर के लिए हमने इसको लगवाया हुआ है। तो कम से कम जियो को पिछले महीने में जो बचा हुआ डेटा है उसको नेक्स्ट महीने में ऐड करना चाहिए, जरूर ऐड करना चाहिए, कम से कम प्लान की वैलिडिटी तक तो ऐड करना ही चाहिए। तो ये चीज मुझे थोड़ी सी गड़बड़ लगी। बाकी इसके अंदर और भी कुछ चीजों के बारे में बात करें तो सबसे पहली चीज, बाकी इसके रेंज के बारे में बात कर ले। रेंज इसकी आप कह सकते हैं कि लगभग 150 फीट के आसपास रेंज है। 140 से 150 फीट की दूरी तक आप इसे बड़े ही आराम से यूज कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अगर आपका घर जो है वो मतलब 150 फीट के आसपास में है, उसका एरिया है, अगर आप कह रहे हैं कि मान लेते हैं कि 2nd फ्लोर है, 3rd फ्लोर है, तो वहां तक ये बड़े आराम से काम करेगा। 150 फीट तक इसकी रेंज जो है वो हमें मिल जाती है। तो ये कुछ मेरा रिव्यू है जियो के एयर फाइबर डिवाइस को लेकर के। काफ़ी सारी समस्याएं भी हैं, एक तरीके से यूजफुल भी है। अब जहां बिल्कुल इंटरनेट नहीं चल रहा था, आदमी इतना परेशान था, वहां पर 4-5 MBPS की भी अपलोडिंग स्पीड आ रही है, तो मन को संतोष मिलता है कि यार चलो ठीक है, जहाँ कुछ नहीं वहाँ इतना ही सही। और वायरलेसली प्रोवाइड कर रहे हैं वो भी गांव में, तो अब क्या ही बोल सकते हैं। प्लान इसका 599 का है, प्लस GST देनी पड़ती है। पहले मैं सोचता था कि 599 का ही होगा, लेकिन जब लगवाया तो पता चला कि अभी इसमें GST नहीं इंक्लूड। मतलब कितने स्मार्ट हैं जियो वाले
कि दिखाने के लिए बता दिए कि 599 का प्लान है, लेकिन उसमें से जीएसटी हटा। भाई ये कौन सी बात हो गई, आपने जीएसटी हटा दिया। अब जीएसटी हम अलग से पे करेंगे, तो वो आपने हमें डार्क में रख दिया। आपने कहा कि हम इतने इतने सारे फीचर्स, इतने सारे आपको प्लान के इतने सारी सब्सक्रिप्शन 599 में दे रहे हैं, और जब हम उसको रिचार्ज करने गए एक्चुअल में तो 18% जीएसटी उस पर अलग से लग गई। तो ये सारी हिडन चीज़ें हैं। बाकी आपका क्या ओपिनियन है एयर फाइबर को लेकर के, हमें जरूर से अपना ओपिनियन कमेंट बॉक्स में लिखना मत भूलना। आपने अपने घर पे इंस्टॉल करवाया नहीं करवाया, आपका क्या रिव्यू रहा इसके बारे में जरूर से हमें अपना कमेंट बॉक्स में बताना। फिलहाल ये था कुछ इस वीडियो में। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करना, और इसके साथ अगर आपने अभी तक यार चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब भी कर लेना।